एक सुंदर जंगल में मिट्ठू नाम का तोता रहता था। दोस्तों, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिट्ठू, मुझे गाजर नहीं मिल रही। चिंता मत करो दोस्त, मैं हूँ ना। धन्यवाद मिट्ठू, तुम सबसे अच्छे हो। ऊपर है, मैं नहीं पहुंच पा रहा। कोई बात नहीं, मैं उड़कर तोड़ देता हूँ। वाह, तू सच में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मिट्ठू दिल का अच्छा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे चमकती चीजें बहुत पसंद थीं और धीरे धीरे यही पसंद लालच में बदलने लगी। वाह, ये कितना चमक रहा है। अगर मेरे पास ऐसा बहुत सारा सोना होता तो कितना अच्छा होता। एक दिन लालच के पीछे पीछे चलते हुए मिट्ठू जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां कोई भी जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये जगह कुछ अजीब लग रही है, लेकिन शायद यहाँ मुझे और चमकती चीजें मिल जाएंगे। जैसे ही मिट्ठू आगे बढ़ा, अचानक उसके सामने एक अजीब सा पेड़ आ गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो डर गया। हो तुम? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मिट्ठू डर तो रहा था, लेकिन उसके मन में लालच और भी बढ़ चुका था। उसके दिमाग में बस अगर ये पेड़ सच ख्याल घूम रहा था तो मुझे मौका नहीं गंवाना चाहिए। मुझे सोना चाहिए, ढेर सारा सोना। जैसे ही मिट्ठू ने अपनी इच्छा मांगी, अचानक पूरा जंगल चमकने लगा और उसके सामने सोना ही सोना प्रकट हो गया। अब मैं सबसे अमीर तोता बन गया। मिट्ठू को अब सोना मिल चुका था, लेकिन उसका मन नहीं भरा, बल्कि उसका लालच और बढ़ने लगा। इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए, और सोना। मिट्ठू के लालच ने अब एक बड़ा रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरा जंगल सोने में बदल गया। ये क्या हो गया? पेड़ भी सोने के बन गए। अब ये पूरा जंगल मेरा है। शुरुआत में सबको ये सोना अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे परेशानी शुरू हो गई, क्योंकि अब जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये सोना हमारे किसी काम का नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? धीरे धीरे जानवरों का गुस्सा बढ़ने लगा। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये सब मिट्ठू की वजह से हुआ है और जंगल में झगड़े शुरू हो गए। तूने हमारी जिंदगी खराब कर दी। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जैसे ही मिट्ठू अपनी गलती पर पछता रहा था, अचानक एक जादू हुआ और देखते ही देखते वो खुद सोने के पिंजरे में कैद हो गया। लालच का यही अंजाम होता है। अब मिट्ठू के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अकेला था। ना कोई दोस्त, ना कोई अपना, सिर्फ एक सुनसान जंगल। मुझे खुशी चाहिए। अकेलेपन में मिट्ठू को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। मेरे दोस्त सच में खुशी थे। असली खुशी सोने में नहीं, दोस्तों में है। अब मिट्ठू को अपनी गलती समझ आ चुकी थी और उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो अब सोना नहीं, बल्कि अपनी पुरानी खुशियां वापस चाहता था। सोना नहीं चाहिए मुझे, मेरे दोस्त वापस चाहिए, मेरी खुशियां वापस चाहिए। मिट्ठू, अब तुम्हें सच्चाई समझ आ गई है और जिसने अपनी गलती मान ली वो दूसरा मौका पाने के लायक होता है। क्या सब पहले जैसा हो सकता है? अचानक सोने का पिंजरा टूटने लगा और अगले ही पल मिट्ठू आजाद हो गया। धन्यवाद जादुई पेड़, धन्यवाद। आजाद। सच्ची खुशी हमेशा आजादी में होती है। जैसे ही मिट्ठू आजाद हुआ, वैसे ही एक और चमत्कार हुआ। धीरे धीरे पूरा जंगल फिर से पहले जैसा होने लगा। अब जंगल फिर से जीवित हो गया। मिट्ठू, तुम वापस आ गए। हमें पता था तुम बदल जाओगे। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती की। दोस्ती में माफी नहीं होती, बस साथ होता है। अब मिट्ठू ने अपने दोस्तों को सब कुछ सच सच बता दिया और अपनी गलती से सीखी हुई सबसे बड़ी सीख भी साझा। दोस्तों, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन असली खुशी तो तुम सबके साथ है। मिट्ठू को अब समझ आ गया था कि सच्ची खुशी ना सोने में होती है, ना दौलत में, बल्कि अपने अपनों के साथ रहने में होती है। मुझे बस तुम सब चाहिए और हमें भी तू ही चाहिए। यही है असली खुशी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमें हमारी खुशियों से दूर कर देता है और सच्ची खुशी हमेशा रिश्तों में होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।